एक बात आपको और बता दूं सर, आई होप कि सुन करके आपको शौक नहीं लगेगा। कंचन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दी। क्या? जी हाँ, अब उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपको शायद याद होगा कि राणा ने आरजू के बेटे बाबा को किडनैप कराया था। हाँ याद है। उस वक्त राणा ने कंचन को फोर्स भी किया था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। कंचन ने सिग्नेचर भी किए थे, लेकिन जब राणा को बाद में असलियत का पता चला तो वो बौखला गया, इसलिए जेल से भाग निकला। यानी कि मेरा ख्याल सही था, राणा जेल के भीतर से ही अपना माफिया चला रहा था। वो जेल को किले की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यहां से उसकी हुकूमत चलती थी। तो ये बात है, कंचन, मकरंद और जंग बहादुर एक साथ मिल गए हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। राणा के दुश्मन जितने ज्यादा होंगे, राणा की ताकत उतनी बढ़ जाती है। और जिंदगी में अगर दुश्मन ना हो तो जीने का मजा ही क्या है रतन सूद। लेकिन राणा साहब, इस मामले में एक गड़बड़ है। ये तिगड़ी बहुत खतरनाक है। कंचन और जंग बहादुर तो आपके सगे दुश्मन हैं। रहा मकरंद, मकरंद आम जनता का आदमी है, और आम जनता के आदमी में बहुत ताकत होती है। बात तो तू पते की कह रहा रतन सूद, लेकिन राणा की चालों को कोई नहीं जान सकता। एक बात तो बता कि जंग बहादुर और मकरंद की जोड़ी तो थी, फिर ये तिगड़ी कैसे हो गई? ये सारी कंचन सोनी कैसे जा मिली इनके साथ रतन सूद? इस बात का मैं पता नहीं लगा पाया हूं। तुम आज तक कोई काम पूरा भी कर पाए हो रतन सूद? तुमको किसी बंदे का पीछा करने के लिए कहा तो बंदा गायब हो गया। और राणा के ढाई तो दुश्मन है, और तुझसे उनका भी ख्याल नहीं रखा जाता। दुश्मन इंसान की जिंदगी के होते हैं खासम खास लोग, और उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। थानेदार साहब जल्दी से रिपोर्ट लिखिए, जल्दी से रिपोर्ट लिखिए थानेदार साहब। देखो अभी आराम करो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। नहीं थानेदार साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राणा ने हमारा सारा खानदान खत्म कर दिया, मार दिया थानेदार साहब। कौन राणा? राणा वो तस्करी राणा। वो नहीं हो सकता, वो मर चुका है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ राणा साहब, रब दी सौ मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। उसने मेरे भाई को, मेरी भाभी को, मेरी बाजी को गोलियों से चलनी कर दिया। थानेदार साहब उसे पकड़िए थानेदार साहब। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ थानेदार साहब, सच कह रहा हूँ। जल्दी से रिपोर्ट लिखिए, नहीं तो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं रहेगा, कोई बताने वाला नहीं रहेगा कि उसने गोलियां मारी हैं। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हें राणा ने मारा है? ये लगी हुई गोलियां इन आंखों ने उसे देखा है थानेदार साहब। आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते थानेदार साहब? रिपोर्ट लिखिए। दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए बाकी बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ थानेदार साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी बात का यकीन करिए, ये राणा ने मुझे गोली मारी है, आप उसे पकड़िए। देखो, जिस दिन का वाकया तुम बयान कर रहे हो उससे 48 घंटे पहले राणा की मौत हो चुकी है। ये देखो अखबार, ध्यान से देखो इसको। नहीं राणा, ये झूठ है, ये झूठ है। देखो, झूठ और सच का फैसला होने में अभी वक्त लगेगा। अगर तुम्हारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत है तो बोलो, तुम्हें राणा ने मारा है? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, इन आंखों ने देखा है राणा को। ये गोलियां उसी ने मारी है। मेरे भाई को, मेरे खानदान को खत्म किया उसने थानेदार साहब। आप उसे पकड़िए। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे जिंदा मैं। हेलो। कौन बोल रहा है? क्यों, मेरी हंसी को नहीं पहचानते? ओह, तुम कहां से बोल रही हो? तुम्हारी कुंडली के उस घर से जहां राहु और शनि एक साथ रह रहे हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि मुझे एक बार देखने के बाद तुम मुझसे मिलने को तड़प जाओगे। तुम्हारी उस तड़प को दूर करने के लिए मैंने तुम्हें खुद फोन किया है।
अपना पता दो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। क्यों? उस वक्त तो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला रहे थे मुझे भगाने के लिए। वो इतने दिन बाद मिले थे हम, मैं थोड़ा बौखला सा गया था। शराब के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहला घूंट कड़वा लगता है, लेकिन थोड़ी देर में और पीने को तलब होती है। तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। थोड़ा तो ठहरो। एड्रेस प्लीज। इतनी जल्दी? एड्रेस प्लीज। ठीक है, अकेले आओगे तो मैं मिलूंगी। पुलिस वगैरह के साथ आए तो खाली कमरे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। बता दो। तो लिखो। आओ आओ दीपक, आसानी से मिल गया कमरा। मुझे अपनी कुंडली के उस घर का अच्छे से पता है जहाँ राहु, शनि और तुम रहती हो। कैसे हो तुम? ये पूछने की जरूरत है? तो तुम अब भी मुझसे डरते हो? मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुमसे मिलने के अंजाम से डरता हूँ। अंजाम तो अच्छा हो सकता है अगर तुम चाहो, वरना वरना क्या अनीता? क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? बहुत कुछ। तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं, समझी? नहीं डरते तो तुम यहाँ क्यों चले आए? ये बताने के लिए कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। अच्छा क्या कि गिरफ्तार करने से पहले तुम चले आए खुद ही बताने, वरना मैं तुम्हें अपने साथ खुद घसीट के ले जाती। कितना अच्छा लगेगा ना, तुम और मैं जेल के सलाखों के पीछे। मुझे किस लिए? वो इसलिए कि मेरे कुछ LSD और चरस के डीलर्स को तुम्हारी कंपनी से चेक पेमेंट की गई है। बकवास मत करो और जल्दी बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सुना है जब मैं बर्मा की जेल में सजा काट रही थी, तुम यहाँ जम्मू और असम की जेल में सजा काट रहे थे। तुम्हें उससे मतलब है मेरी माँ की हत्या के जुर्म में तुम सजा काट रहे थे। मैंने नहीं किया था तुम्हारी माँ का मर्डर, मुझे फंसाया गया था। वो तो तुम जानो और असली मर्डर जाने। देखो, मेरी जिंदगी का वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। मैं किसी और के किए की सजा भी भुगत चुका हूँ। अब मैं इस बारे में और डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं डिसाइड करूंगी कि हमारे बीच में क्या डिस्कस होगा या नहीं। तो जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तुम चाहती क्या हो? 2 लाख रुपए महीना। क्या पागल तो नहीं हो गई? बिल्कुल नहीं, दिमाग पहले से कई ज्यादा अच्छी तरह से चल रहा है। बोलो, दोगे 2 लाख? किस बात के लिए? देवयानी से दूर रहने की कीमत। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? सौदा कर रही हूँ। अनीता, देवयानी से मिलकर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और वैसे भी उसने कसम खाई है कि वो तुम्हारी शक्ल देखना तो दूर, टेलीफोन पर भी तुमसे बात नहीं करेगी। Forget it. ये ख्याल अपने दिमाग से दूर कर दो। कभी नहीं। मुझे पूरा यकीन है देवयानी पर। और मुझे अपने आप पे। कहो तो हो जाए एक बाजी ये भी। कौन सी? देवयानी को दांव पे लगाकर पासा फेंके, देखे किसको मिलती है। You can't do this to me. मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में बैठकर मैं उसे चिट्ठियां लिखूंगी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो मेरे पास आएगी और मेरे कंधे पे सर रखकर रोएगी। नहीं, no. आजमा के देखना चाहते हो? तुम्हें कब और कहाँ चाहिए 2 लाख रुपए? हर महीने की पहली तारीख को इसी जगह पे। मुझे मंजूर है। मंजूर तो होगा ही दीपक सेठ, तुम्हारे पास और चारा ही क्या है। ये क्या किया तुमने दीपक? अनीता से सौदा किया और चले आए? तुम्हें मालूम है इसका मतलब खुदा के लिए? अरे तुम उसे 2 लाख रुपए देते रहोगे फिर भी वो तुम्हें परेशान करती रहेगी। कभी ये धमकी, कभी वो धमकी। मैं क्या करता है यार रोहित? तुम अनीता को जानते नहीं हो। जब वो धमकी देती है तो वो सिर्फ धमकी नहीं रह जाती है, वो अपने साथ मुझे भी जेल में घसीट लेती। डोंट बी सिली दीपक, हर चीज के लिए सबूत चाहिए होता है। हाँ, जरूर चाहिए होता है। जैसे मानसी के मर्डर के वक्त सबूत चाहिए था और मैं जेल में 8 साल काट के आया क्योंकि मेरे खिलाफ सबूत था। मैंने मानसी का कत्ल किया था। ये वो बात नहीं है दीपक। तो क्या बात है रोहित? क्या बात है? मैंने मानसी का मर्डर नहीं किया था, लेकिन मैंने उसकी सजा भुगती। मैं उसकी सजा आज तक भुगत रहा हूँ। मुझसे पूछो, मुझसे।
आज भी जब मैं किसी पब्लिक फंक्शन या पार्टी में जाता हूँ तो लोग मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देखते हैं। इसलिए नहीं कि मैं सेठ चेन ऑफ होटल्स का मालिक हूँ, बल्कि मैं इसलिए भी फेमस हूँ क्योंकि मैं एक कातिल हूँ। कत्ल ना भी करके मैं एक कातिल हूँ। पुलिस को तो सिर्फ डाउट था कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन उनकी फाइल्स में साफ लिखा है कि मैं मानसी का कातिल हूँ। तुम डरे हुए हो दीपक। दरअसल अभी भी तुम अनीता को अरेस्ट करवा के अच्छा काम करोगे, बाकी हम सब लोग संभाल लेंगे। देखो, इस तरह से उससे डरने से तुम और उलझ जाओगे। नहीं नहीं रोहित, मैं अनीता से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। तुम उसे जानते नहीं हो। वो वही काम करती है जिसमें उसका पूरा कॉन्फिडेंस होता है। शी इज लाइक अ ब्लडी पाइथन। आदमी के आसपास लिपट जाती है और जब उसे पूरा यकीन होता है कि वो आदमी फंस गया तो उसको निगल लेती है। शी इज वेरी डेंजरस। वाह 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 दीपक सेठ, अनीता से इतने डरते हो कि उससे लड़ने की भी कोशिश नहीं करते हो। आराम से उसके जाल में फंसते हो और अपनी जिंदगी तबाह करने का उसे मौका देते हो। वाकई रोहित, तुम सही कह रहे हो। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं। मैं डरता हूं अनीता से, बहुत डरता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस दुनिया में एक वही है जो मेरी सारी खुशियां मुझसे छीन सकती है। और अपनी खुशियों को बचाने के लिए मैं उससे डरता रहूंगा। वो जो मांगेगी उसको देता रहूंगा, उसकी हर जरूरत पूरी करता रहूंगा। I'm sorry मास्टर जी, देर हो गई। बहुत ट्रैफिक था और ऊपर से स्टूपिड टायर पंचर हो गया। पूरा 1 घंटा लगा। कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स तो नहीं आए? जी कोई मिसेस पारिक आई थी अपने कपड़े लेने। ओह, क्या बोली? बोले कि अगर दूसरी बार उन्हें बुलाया और शीना हाजिर नहीं हुई तो वो अपना सारा मटेरियल लेकर किसी दूसरे बुटीक में चली जाएंगी। ओह माय गॉड, ये 5वीं बार है वो आई और मैं उन्हें मिली नहीं। बहुत गुस्सा हो रही थी क्या? अरे गुस्सा की बात करती हैं आप? मुझे तो वो बड़ी बेशर्म लगी। ऐसी ऐसी बातें सुनाकर चली गई मुझे कि कोई सुनने वाला शर्मा जाए। आई एम सॉरी मास्टर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा बुटीक संभाला। श्रिया कहाँ है? दिख नहीं रही है। स्कूल से तो आ गई थी। आ गई थी मतलब? कहाँ है वो? बाहर गई है शायद। बाहर गई है? कहाँ? पता नहीं, उसके साथ स्कूल की 2 बच्चियां और भी थी। कह रही थी कि वो पास वाले फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जा रही है। मुझसे पैसे भी मांगे थे। दिए तो नहीं ना? नहीं दिए, लेकिन चाबी मुझसे छीन ले गई और खुद ही ड्रॉर में से पैसे निकाल कर ले गई। चाबी छीन ली? आने दो उसे, मैं देखती हूँ उसे। कितने पैसे ले गई? 200 रुपये। ओह माय गॉड, इतने पैसे लेके वो कहाँ गई होगी? पता नहीं मैडम। ठीक है मास्टर जी, आप वर्कशॉप में जाइए, मैं उसका यही इंतजार करती हूँ। ओके मैडम। कहाँ चली गई होगी श्रिया? नहीं नहीं, ये तो उसकी उम्र भी नहीं है कि अपने फ्रेंड्स को लेके बाहर जाए। आने दो मुझे, छोड़ूंगी नहीं। बाहर गई थी वो भी एक लड़की के साथ। I don't believe this. मॉम। कहाँ गई थी? कहीं नहीं। कहीं नहीं तो फिर आ कहाँ से रही हो? ओहो, आप भी हमेशा शुरू हो जाती है। मैं तो टिंकल के घर गई थी हिस्ट्री नोट्स लेने। कहाँ है नोट्स? ओह, टिंकल बाहर गई थी ना, तो मैंने मैसेज छोड़ दिया कि जब वो आ जाए हिस्ट्री के नोट्स भेज देगी। घर किसने छोड़ा तुमको? छोड़ा? टिंकल का घर तो यहीं पर है, मैं खुद ही आ गई। अकेली आ गई? ट्विंकल का घर पास में ही है और वहाँ जाने के लिए तुम्हें 200 रुपए लगते हैं। क्यों? किसने कहा आपको? मास्टर जी ने। हाँ। आई एम सॉरी मम्मी। सॉरी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 200 रुपए निकालने की? चुप क्यों? बोलो, क्यों निकाले पैसे? जवाब दो, नहीं तो जान से मार डालूंगी। मम्मी वो क्या वो? अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट लेने गई थी। कौन सी फ्रेंड्स को? वो 3 फ्रेंड्स थी। मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि यूनिट टेस्ट में पास हो जाऊंगी तो उनको ट्रीट दूंगी। 3 गर्ल्स थी। तीनों लड़कियां थी और कोई नहीं था? नहीं नहीं। नहीं। क्यों मारती हैं? इसलिए कि तुम मुझसे झूठ बोल रही है। एक लड़के के साथ बाहर गई थी, हाँ? और उसे दिखाना चाहती कि बहुत पैसे हैं तेरे पास। बोल, कौन था वो लड़का? कौन था? बिट्टू। कौन बिट्टू? मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? इस उम्र में बॉयफ्रेंड बन गए हैं, हाँ? शर्म नहीं आती तुझे? मुझे सिखाएगी? मार मार के ठीक कर दूंगी तुझे। मगर मम्मी मैं। चुप! कुछ नहीं सुनना मुझे। 11 साल की हुई नहीं कि लड़कों के साथ घूमना शुरू कर दिया है। हे भगवान, मैं क्यों जिंदा हूँ ये दिन देखने के लिए?
हेलो तारा। दीपक, कैसे हैं आप? क्या कैसे हो? ना कोई फोन ना कुछ। वो मैं यहाँ। क्या मैं कर रही हो? वहाँ जाके मॉरिशस में बैठ गई तुम आराम से बस। आराम से नहीं, काम से आई हूँ यहाँ। अरे काम के लिए गई हो इसका ये मतलब थोड़ी है कि अपने को भूल जाओ। और मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे फोन का, इस डर से घर भी नहीं जा रहा कि रास्ते में तुम्हारा फोन ना आ जाए कहीं यहाँ। दीपक, कल मैं बहुत देर तक फोन ट्राई करती रही लेकिन और फोन नहीं लगा, इसका मतलब सोच लिया कि सब ठीक ही होगा। नहीं दीपक। अरे रहने दो बहाने, वहाँ एंजॉय कर रही हो इसलिए मेरे बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर क्या बात है, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ और तुमको मेरी याद तक नहीं आ रही। For God's sake, दीपक, stop it now. आपको क्या पता मुझे आपकी कितनी याद आती है, हर पल हर सेकंड। अच्छा, ऐसा होता तो फोन जरूर करती तुम, पता जरूर करती कि मैं भी कितना लोनली महसूस कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है मैं आपको मिस नहीं कर रही हूँ? नेचुरली। गलत। आपको क्या पता मुझे आपकी कितनी याद आ रही है? वैसे इससे मुझे ये पता चल गया है कि आप पर क्या बीत रही है। मुझे आपकी वैसे सब करतूतों की खबर है यहाँ। अच्छा, कैसे? भी आपकी सेक्रेटरी दिन में 2 फोन करती है और मुझे बताती है कि आपने सुबह 9 बजे से आधी रात तक क्या कुछ किया। ओह, तो ये चल रहा है? जी हाँ। वैसे अब शिकायत करने की बारी मेरी है। आपको अब जाके फुर्सत मिली है मुझे फोन करने की? नहीं तारा, ऐसी बात नहीं है। बहुत याद आ रही तुम्हारी। असल में तुम्हारी इतनी आदत पड़ गई है ना कि बिना तुम्हारे कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। आई लव यू तारा, प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ ना। बस जैसे ही होटल के प्लान तैयार हो जाएंगे मैं एकदम आ जाऊंगी। तुम छोड़ो उनको, बस तुम आ जाओ। ऐसे कैसे आ सकती हूँ मैं? आप क्या जानते हैं, मुझे आपसे भी ज्यादा बेताबी है आपसे मिलने की। तो आओगी ना जल्दी से? बिल्कुल। आई लव यू तारा। So do I. बाय। बाय। क्या सोच के मुस्कुरा रही हैं आप? क्या मैं मुस्कुरा रही? और क्या? पता नहीं। लेकिन मुझे पता है। क्या पता है? कि आप दीपक अंकल के बारे में सोच रही हैं। जब भी हम दीपक अंकल के बारे में सोचती हैं तो आप इसी तरह बैठती हैं। बड़े स्मार्ट हो गए हैं आप तो जी। वो तो हूँ ही। तो गए किस पे हैं? किस पे? वो आरजू पे। मम्मी पे? हाँ, और किस पे? लेकिन मैं तो आपका बेटा हूँ। हाँ, लेकिन अच्छा एक बात बताइए, जब भी ये बात निकलती है तो आप रुक क्यों जाती हैं? मुझे तो सारी सच्चाई पता है। हाँ, लेकिन इस बारे में बात करना जरा मुश्किल लगता है बेटा। आप गिल्टी फील करती हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि असल में पता नहीं। मुझे पता है। आपको लगता है कि आपने मुझे मम्मी को सौंप कर अच्छा नहीं किया? मुझसे पूछो तो बहुत अच्छा किया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी है। अगर आप मुझे उनके पास नहीं छोड़ती तो मुझे उनके पास रहने का चांस कैसे मिलता? बाबा तू इतना समझदार क्यों है? क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। और कह के रुक क्यों गया? पता नहीं। बाबा, अगर तू इतनी आसानी से मुझे एक्सेप्ट कर सकता है तो दीपक को क्यों नहीं? पता नहीं, जब भी उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। लेकिन क्यों? पता नहीं। I just hate him. बाबा, दीपक बहुत अच्छे इंसान है, मुझसे भी कहीं ज्यादा अच्छे। नहीं, मतलब ही है वो। ऐसा नहीं है बाबा, वो तुझे पापा का प्यार इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि तू उनका बेटा है। ऐसा नहीं है। फिर? तारा मौसी, जब आपकी हालत ठीक नहीं थी ना तो उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि उस वक्त सिर्फ मैं ही आपको ठीक कर सकता था। मुझे बहुत प्यार दिया, मैंने भी उनको बहुत प्यार दिया, देवयानी से भी ज्यादा। मेरा बेटा है ही बड़ा समझदार। लेकिन जब आप ठीक हो गई तो उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं, मुझसे एक बार मिलने तक नहीं आए। मैं हूँ ना, उनके हिस्से का प्यार भी मैं ही तुझे दूंगी। ऐसा थोड़ी होता है, खुद प्यार करना पड़ता है तभी सामने वाले को पता चलता है कि वो उनसे प्यार कर रहा है।